अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप्स यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह पाक का शुक्र है बच्चे भी ठीक हैं। रिसेंटली मैंने हेज़ल की स्पीच सर्जरी करवाई थी, तो आप सब ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, मैसेजेस किए थे सर्जरी के रिलेटेड, उसकी केयर के रिलेटेड कि हमें अपनी कैट की सर्जरी के से पहले क्या केयर करनी चाहिए, उसके बाद क्या केयर करनी चाहिए। काफ़ी सारे सवाल आप लोगों ने सर्जरीज़ के रिलेटेड किए थे और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि आपने हेज़ल की सर्जरी करवाई है तो आपका कितना खर्चा आया, आपने कितने में करवाई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी और हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स पे भी डिस्कशन करेंगे जो कि अक्सर हम लोग अपनी कैट की जब सर्जरी करवाते हैं तो हम लोग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी कैट के ज़ख़म को हील होने में बहुत टाइम लग जाता है। और काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि हम अपनी जब कैट की स्पेस सर्जरी या न्यूट्रल सर्जरी करवाते हैं तो हमारी कैट कितने टाइम में रिकवर हो जाती है। तो ईच एंड एवरीथिंग तसल्ली से डिटेल में मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में बताऊंगी। वैसे तो जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मैं आप लोग को रिप्लाई लाजमी देती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब मैं सबको सेपरेट तो खैर रिप्लाई मैं दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दे रही, मैं दे ज़रूर रही हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों के जहन में बहुत से और भी सवालात हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो डिटेल बनाती हूँ ताकि जिसको भी जो सवाल उसके जहन में हो तो वो ये वीडियो इजीली देख ले। सबसे पहले आप लोग कैट की एज पूछ रहे होते हैं कि कैट की एग्जैक्ट एज बता दे स्पेस सर्जरी करवाने के लिए या न्यूट्रल सर्जरी करवाने के लिए। तो जब आपकी कैट्स चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, जब वो 8 से 9 मंथ की हो जाती है तब हमें अपनी कैट्स की सर्जरी करवा लेनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी कैट 1 ईयर की है तो आपने उसकी स्पेस सर्जरी या आपने उसकी न्यूट्रल सर्जरी जो है वो करवा लेनी है। अब ये एज सबसे बेस्ट एज है कैट की सर्जरी की, क्योंकि अगर आप विद इन 1 ईयर अपनी कैट की सर्जरी करवाते हैं, चाहे वो मेल की है चाहे वो फीमेल की है, तो वो बहुत जल्दी रिकवर आपकी कैट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर वो ओल्डर एज में जा रही है, जैसा 3-4 साल आप उस एज में करवा रहे तो ज़ख़म को भी भरने में टाइम लगता है, लेकिन 1 ईयर सबसे बेस्ट एज है। अब हम फीमेल कैट की स्पेस सर्जरी से रिलेटेड एक मिस्टेक की बात कर लेते हैं जो कि हमारे वेट भी हमें गाइड नहीं कर रहे होते। वो ये है कि जब भी हमारी कैट हीट पे आती है, जो उसके 7 डेज़ का हीट साइकिल होता है, हमें उसमें अपनी कैट की कभी भी सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। आपकी कैट की जैसे हीट स्किप होती है यानी 7 डेज़ के बाद, तब आप उसको ऑपरेट करवा ले, कोई मसला नहीं। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि क्यों हमें अपनी कैट की हीट में उसकी सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। रीज़न ये है कि हमारी कैट की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने का ख़तरा होता है, और जाहिर सी बात है जब ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो कैट भी जान को ख़तरा है। इस वजह से जब उसकी हीट स्किप हो जाए उसके बाद आप अपनी कैट की सर्जरी इजीली करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैट की सर्जरी से बिफ़ोर एंड आफ्टर केयर हमने उसकी क्या करनी है। सबसे पहले हम बिफ़ोर पे बात कर लेते हैं कि उसकी स्पेस सर्जरी या न्यूट्रल सर्जरी से पहले हमने उसकी केयर क्या करनी है। मेल हो फीमेल हो, केयर उसकी सेम ही है। सबसे पहले तो आपने अपनी कैट को सर्जरी से 8 से 10 घंटे आपने उसे भूखा रखना है, आपने उसको फास्टिंग करवानी है, आपने उसे कुछ भी खाने को नहीं देना, इवन कि आपने उसको पानी भी नहीं देना है। आपने बिल्कुल भी अपनी कैट पे तरस नहीं खाना, अपनी कैट को थोड़ा सा भी खाना नहीं देना, क्योंकि आपका ये थोड़ा सा खाया हुआ तरस आपकी कैट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आपकी कैट को ड्यूरिंग ऑपरेट उससे वॉमिटिंग स्टार्ट हो सकती है। ज़रा सा भी अपनी कैट को खाना नहीं देना है। आपने टोटली उसको 8 से 10 घंटे आपने उसको फास्टिंग करवानी है, पानी भी नहीं देना है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए सेम ही है कि कुछ भी खाने को नहीं देना। अब हम एक और मिस्टेक कर रहे होते हैं कि हम अपनी कैट की मेडिकल हिस्ट्री अपने डॉक्टर को नहीं दे रहे होते और कुछ वेट्स भी हमारी कैट की मेडिकल हिस्ट्री हमसे नहीं मांगते। ये भी सबसे बड़ी गलती होती है। आपने जब भी आप अपनी कैट की, बेशक उसकी स्पेस सर्जरी करवा रहे हैं, आप उसकी न्यूट्रल सर्जरी करवा रहे हैं, उससे पहले आपने अपनी कैट की जो भी उसकी मेडिकल हिस्ट्री आपने अपने वेट को लाजमी देनी है। लाजमी बताना है कि आज से पहले कभी आपकी कैट की कोई भी सर्जरी परफॉर्म तो नहीं की गई है, या आपकी कैट को यूटीआई रहा हो, या आपकी कैट को लिवर इशू रहा हो, किडनी इशू, ईच एंड एवरीथिंग, यानी जो भी उसकी मेडिकल हिस्ट्री है वो आपने लाजमी अपने डॉक्टर को बिफ़ोर सर्जरी आपने दे देनी है, ताकि उस हिसाब से डॉक्टर जो है वो आपकी कैट को एनीस्थीसिया की डोज दें। अगर आप अपनी कैट की मेडिकल हिस्ट्री अपने डॉक्टर को नहीं देंगे तो इसके ज़िम्मेदार भी आप खुद होंगे, आप खुद रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ के होंगे।
कैट को फ्यूचर में कुछ भी फेस करने को मिल सकता है, क्योंकि एनेस्थीसिया बहुत रिस्की होता है। बस यही 2 टिप्स थी कैट की बिफ़ोर सर्जरी से पहले केयर थी जो आपने लाजमी करनी है, और अगर आप यही 2 केयर नहीं करेंगे तो फिर खुद ही आपकी जो कैट की सर्जरी है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, उसको हील होने में टाइम लग सकता है। बात कर लेते हैं आफ्टर केयर कि कैट की न्यूट्रल सर्जरी या स्पेस सर्जरी के बाद हमने उसकी कौन सी केयर करनी है ऑपरेट के बाद, और ये भी मेल और फीमेल के लिए सेम है। अब आपने अपनी कैट को खाने को क्या देना है? आपने अपनी कैट को एक सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करना है 2 से 3 दिन, यानी आपने उसको चिकन सूप देना है। आपने चिकन भी नहीं देना, जस्ट चिकन सूप देना है। अब आपने देना कब है अपनी कैट को? जब आपकी कैट प्रॉपर होश में आ जाए, जब वो खुद खाना मांगे, आपने तब अपनी कैट को चिकन सूप देना है। अदरवाइज़ आपने अपनी कैट को बिल्कुल खाना नहीं देना है। कंप्लीट होश में आएगी तब आपने उसको चिकन सूप देना है। अब कुछ कैट्स जो हैं वो प्रॉपर होश में आने के बाद जब आप उन्हें खाना देंगे उसके बाद वो वॉमिट भी कर सकती है। हेज़ल ने की थी अब जब हमने अभी इसकी सर्जरी करवाई थी, तो ये प्रॉपर होश में थी, इसने चिकन सूप पिया तो बाद में इसने वॉमिट करके वो निकाल दिया था। तो इसमें आपने परेशानी होना, कुछ कैट्स जो हैं वो वॉमिट कर देती हैं। अब सॉफ्ट डाइट देने का मकसद ये है ताकि आपकी कैट का जो ज़ख़म है वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए और आपकी कैट को इतना चू भी ना करना पड़े। आपने अपनी कैट को, मेल है फीमेल है, उसकी सर्जरी के बाद आपने उसको पानी से बचाना है, क्योंकि मोस्टली कैट की आदत होती है कि वो जाके पानी में ही बैठती हैं। तो आपने इस चीज़ से लाजमी अपनी कैट को बचाना है, क्योंकि इससे आपकी कैट के ज़ख़म में पस पड़ सकती है, जो कि आपकी कैट के लिए जो है वो डेंजरस हो सकती है, क्योंकि पस नहीं पड़नी चाहिए ज़ख़म में, फिर बहुत लंबा टाइम गुजर जाता है आपकी कैट को रिकवर होने में। तो आपने उसे पानी के नज़दीक बिल्कुल नहीं जाने देना, एटलीस्ट 1 वीक तो ज़रा भी नहीं जाने देना। और जब आपकी कैट की सर्जरी होती है तो आपने उसे जो उसकी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैट बाहर जाती है, आप खुद उसे बाहर वॉक करवाने के लिए लेकर जाते हैं, तो आपने वो बंद कर देनी है कुछ टाइम के लिए, जब तक आपकी कैट का ज़ख़म बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। इससे आपकी कैट के जो ज़ख़म है उसके अंदर बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह लग सकते हैं और आपकी कैट को रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो आपने उसकी एक्टिविटीज़ बंद कर देनी है आउटडोर। और आप जो घर में उसको एक्टिविटी करवाते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेइंग स्टिक होती है कैट की, तो आपने उससे अपनी कैट को नहीं खिलाना है। आपकी कैट जितना रेस्ट करेगी उतनी जल्दी आपकी कैट ठीक होगी। अपनी कैट को जंपिंग वगैरह से दूर रखना जितना हो सके। इसके अलावा आपने अपनी कैट को बाकी घर में जो कैट्स हैं ना उनसे दूर रखने, क्योंकि कैट्स अक्सर खेलती हैं तो खेल खेल में लड़ भी पड़ती हैं। नेल वगैरह अगर ज़ख़म पे खुदा न खास्ता लग जाए तो फिर कैट के ज़ख़म में पस पड़ने का इम्कान होता है। तो आपने घर की बाकी कैट से भी दूर रखना है। अब हेज़ल का जब हमने ऑपरेट करवाया था तो सुलेमान फ़ौरन से हेज़ल के ऊपर चढ़ गया था, फिर हेज़ल की चीखें सुनने वाली थी। इसी वजह से आपने अपने घर की जो बाकी कैट्स हैं ना उससे अपनी कैट को दूर रखना है। फिर तभी हमने ना अपनी हेज़ल को सुलेमान से दूर रखा था, तकरीबन हमने 2 दिन दूर रखा था, लेकिन हेज़ल अपने आप को जो है ना अपने स्टिचेस को फिर भी उसने खोल ही लिया था। थर्ड, आपने अपनी कैट को ई-कोन लाजमी लगा लेनी है, ये जिसे सिंपल लव हम कॉलर कहते हैं, वो आपने उसको लाजमी लगा लेना है। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि कैट्स को आदत है अपनी ग्रूमिंग करते रहना, 24/7 अपनी ग्रूमिंग करती रहती हैं, और अगर वो अपने ज़ख़म को लिक करेंगी तो उनके ज़ख़म में स्वेलिंग हो सकती है, पस पड़ सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने अपनी कैट्स को ई-कोन पहना देना है ताकि वो लिक ना करे, और इससे आपकी कैट का जो ज़ख़म है ना वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है जब वो लिक नहीं करेगी। अगर आपके पास जो ई-कोन है वो अवेलेबल नहीं है तो आपने कोई भी पुराना एक्सरे ले लेना है, आपने उसको कोन की शेप में बना लेना और अपनी कैट के सर पे चढ़ा देना है। यानी आप बेशक कोई भी स्कीम लगा लें, आपने बस करना क्या है कि आपकी कैट जो है वो ज़ख़म को ना लिक करे, ये आपकी कैट के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब लास्ट में जो मैं आपको बताने लगी हूँ एंटीबायोटिक के रिलेटेड, काफ़ी लोग बल्कि मेजॉरिटी का क्वेश्चन ही यही था कि हमें अपनी कैट को एंटीबायोटिक कब तक लगवाने चाहिए। देखिए हर वेट का अपना अपना सर्जरी करने का तरीका होता है। अब सबसे पहले मैं आपको अपने वेट का बता देती हूँ। तो मेरे वेट ने हेज़ल को, यानी जितने बच्चों का ऑपरेट हुआ है ना, तो किसी को भी प्रिस्क्राइब नहीं किया था कि सर्जरी के बाद आपने इसको एंटीबायोटिक लगवाने हैं।
ठीक है, वो हमने खुद अपनी कैट की कंडीशन देखी। जिस तरह हेज़ल थी, तो हेज़ल की ना हमें थोड़ी सी स्वेलिंग लगी थी, तो हमने हेज़ल को क्लिनिक पे लेकर गए, रेडनेस भी हल्की फुल्की थी, तो इसको एंटीबायोटिक लग गया। अब आपकी वेट जो है, अगर वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने अपनी कैट को 2 दिन एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस लगवाने हैं या 3 दिन लगवाने हैं, तो वो आपको लाजमी है कि आपने लगवाने ही लगवाने हैं। लेकिन अगर आपके वेट कह रहे हैं कि आपको आपकी कैट को ज़रूरत नहीं है, आपने नहीं लगवाने, तो आप ना लगवाएं। लेकिन आपने अपनी कैट की कंडीशन को खुद देखना है कि कहीं आपकी कैट के ज़ख्म में पस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है। तो फिर आप अपने वेट से कंसल्ट करें, तब आपकी कैट को एंटीबायोटिक लगेगा। अदरवाइज़ आपकी कैट को एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक टिप मेंशन करना मैं भूल गई थी बिफ़ोर सर्जरी की केयर से पहले, कि आपके वेट आपको जो भी टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपने अपनी कैट के करवाने हैं, तो आपने वो लाज़मी करवाने हैं, ठीक है? इसमें आपने कोई भी कोताही नहीं बरतनी, आपने लाज़मी वो टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि इस तरह आपकी वेट के लिए आसानी होगी आपकी कैट की सर्जरी करने में। तो वो आपने टेस्ट लाज़मी करवाने हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो ये है कि हमारी फ़ीमेल कैट की सर्जरी और मेल कैट की सर्जरी को रिकवर होने में कितना टाइम लगता है। जो हमारे मेल कैट होते हैं उनको तकरीबन रिकवर होने में 3 से 4 दिन लगते हैं। अगर मैं अपने बच्चों का अपने मेल कैट का बताऊँ, बब्बू सुल्तान, सैम का, लियो का, तो आज उनका ऑपरेट हुआ है तो नेक्स्ट डे वो उठ के भागना, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, दौड़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उनका तो पता ही नहीं चलता ना कि उनका ऑपरेट हुआ भी है कि नहीं, वो इस तरह से माशाल्लाह से रिकवर हो जाते हैं। अब जो हमारी फ़ीमेल कैट्स होती है ना, इनको टाइम लगता है रिकवर होने में, तकरीबन 1 से 1.5 हफ़्ता इनको रिकवर होने में लग जाता है, क्योंकि इनका कट वगैरह आता है और इनका थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, तो ये 1.5 हफ़्ता ले लेती है रिकवर होने में। काफ़ी लोग कह रहे होते हैं कि हमारी फ़ीमेल कैट को 15 डेज़ लग गए रिकवर होने में, या हमारा मेल कैट है तो उसको भी 15 डेज़ लग गया, 20 डेज़ लग गए रिकवर होने में। तो ये सर्जरी पे डिपेंड करता है कि सर्जरी किस तरह से की गई है। जब भी अपने बच्चों की सर्जरीज़ करवाई हैं, तो आप लोग हमेशा एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं कि आपने कितने में अपनी कैट की सर्जरी करवाई है। तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको रिप्लाई दे ही दूँ। वैसे मैंने पहले भी रिप्लाई दिया था, याद नहीं वाईटी पे दिया था, टिकटॉक पे, लेकिन मैंने दिया ज़रूर था। तो जो हमारी फ़ीमेल्स कैट हैं उसके वेट चार्ज करते हैं हमें 6500 रुपीज़ की हमारी फ़ीमेल कैट की सर्जरी होती है, और जो हमारे मेल कैट होते हैं ना, मेल कैट, उनके डॉक्टर लेते हैं 3000 रुपये। अब काफ़ी लोग कह रहे थे कि इतने ज़्यादा पैसे हमारे वेट ले रहे होते हैं, हमारे वेट जो हैं वो फ़ीमेल कैट के 10,000 ले रहे होते हैं, 15,000 ले रहे होते हैं, मेल कैट के 8,000, 6,000, 7,000 अलग अलग प्राइसेस बता रहे होते हैं। उकाड़ा एक बहुत छोटा सा शहर है और इसमें फैसिलिटीज़ कम है, जिसकी वजह से वेट भी इतने पैसे नहीं लेता। और यहाँ के जो लोग हैं ना, वो ये 6,000 या 7,000 या 3,000 है, इस पे भी झगड़े होते हैं डॉक्टर से कि नहीं कम करें, प्लीज़ कम करें। अब जिस तरह लाहौर है, लाहौर बहुत बड़ा शहर है, तो उसमें ज़ाहिरी बात है कि उसमें तो पैसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं और हर वेट जो है वो अलग अलग पैसे रख के बैठा होता है सर्जरीज़ के। अब उकाड़ा में मेरे नहीं ख्याल में कि कोई और डॉक्टर अच्छा है, हम जिसे करवाते हैं वो सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं। तो इतना कोई पैसे नहीं है स्पेस सर्जरी के या न्यूट्रल सर्जरी के। बड़े शहर हैं उनमें पैसे भी वो ज़्यादा ही मांगते हैं। तो ये जो सर्जरीज़ के एक्सपेंस है ना, ये सिटी पे डिपेंड करते हैं। जो बड़ा शहर है उसमें ज़्यादा, जो छोटा है उसमें कम पैसे। और जो हमारे वेट चार्ज कर रहे हैं ना पैसे, ये कोई इतने ज़्यादा नहीं है, मुनासिब है। ज़ाहिर सी बात है उनकी भी मेहनत लगती है, तो इतना कोई महंगा नहीं है। कि वीडियो को बस हम यहीं पे करते हैं एंड होप्स हो कि आप सबकी जो भी स्पेस सर्जरी से रिलेटेड, न्यूट्रल सर्जरी से रिलेटेड डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप ये वीडियो खोलें, लाजमी इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं दे सकता जितनी मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।